अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद सिटी 41 की ख़ुसूसी नशरियात बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। और मैं हूँ नूर। सिलसिला जारी है, मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मीठी मीठी नहीं लजीज़ बातें हो रही हैं, क्योंकि मीठी मीठी बातें होती हैं छोटी ईद पे, तो बड़ी ईद के साथ लजीज़ बातें होती हैं, तो लजीज़ बातें भी हो रही हैं। तो अब बड़े ख़ास मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसलाबाद डाइस केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप से हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम काउंसिल के आसफुल हक साहब और इम्तियाज़ुल हक साहब, उनके बेटे साथ मौजूद हैं। दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। कैसे हैं आसिफ भाई? खैर से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा आना आप सुनाएं। आसिफ भाई, ईद और ईद कुर्बान क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें ईद की खुशी में मदऊ किया, और आपके चैनल के तवस्सुत से जितने भी आपके नाज़रीन हैं उन सबको देखने वालों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा असल में है कुर्बानी। कुर्बानी आप देखें कि सिर्फ जानवर की नहीं, इंसान के बहुत सारी चीज़ें जो कि मसलन ये हमें एक कुर्बानी सिखाती है कि आपने जज्बा जो है गरीबों की इमदाद के हवाले से, कि आप जब कुर्बानी करते हैं तो आप देखें कि ये सिर्फ गोश्त की कुर्बानी नहीं है और ना ये दिखावे की कुर्बानी। अल्लाह को खून और गोश्त जाता हाँ, भी नहीं। ये है नीयत की कुर्बानी, कि आप नियत करके तो आप ये कुर्बानी करते हैं। उसमें ज़ाहिर बात है वैडे वगैरह भी हैं, बकरे, जो भी आपकी इस्तात जैसे भी हो, तो हर साहिब इस्तात जो कि इसको इस्तात रखता है उस पर कुर्बानी जो है ना, वो कह लें वो एक फ़रीज़ा है जिसको अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो कुर्बानी में ख़्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा गरीबों का, क्योंकि जो उमरा हैं या जो एक मिडॉकर हैं वो सारा साल तकरीबन उनको गोश्त मिलता रहता है, वो खाते रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब गरीब है वो सिर्फ़ कुर्बानी वाले दिन का ही इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है, कि जी जब कुर्बानी आएगी तो फिर गोश्त खाने को मिलेगा, तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को शो नहीं कराते कि वो उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। ख़ास तौर पे हमें ढूंढना चाहिए कि ऐसे लोग कहाँ कहाँ पे हैं अपने इर्द गिर्द। आप देखें जो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं मांग सकते, ये ख़ास तौर पे उनके लिए है कि आप उनको जो है ना वो गोश्त दें, ताकि वो अपनी ईद की खुशियों को अच्छे तरीके से ना मना सकें। जी बिल्कुल सही है। इम्तियाज़ हक की तरफ बढ़ेंगे। इम्तियाज़, आप के नज़दीक ईद क्या है और बड़ी ईद क्या है? जी, सबसे पहले तो जैसे बाबा ने कहा, मेरी तरफ से भी सिटी 41 को, तमाम फैसलाबाद को, तमाम पाकिस्तान को ईद रज़ाई खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो आपने पूछा कि छोटी और ईद बड़ी में फ़र्क क्या है। बड़ी ईद क्या है? आप छोटी तो चले गुजर गई ना, बड़ी ईद क्या है आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक सबसे पहले तो जो ईद की खुशियाँ हैं ना, जो असल ईद की खुशियाँ इंजॉय कर पाते हैं वो कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि असल तो ईद बच्चों की ही होती है। जो होते हैं हम जैसे यूथ है या जो मैच्योर लोग हैं उनकी भी ईद ऑब्वियसली होती है, लेकिन जो ईद कहने लगे मैच्योर की ईद ही नहीं है, हमारी ईद है। हम एग्जाम्पल ना कर दें। लेकिन ईद होती जो असल है वो बच्चों की होती है। लेकिन ईद एक खुशियों का त्यौहार है, हमारा एक फेस्टिवल है, इस्लामिक फेस्टिवल है, हमारी कंट्री का एक फेस्टिवल है, तो इसको हम भी इंजॉय करते हैं और पूरा पाकिस्तान इंजॉय करता है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम इस ईद में इंजॉय करें। और जिस तरह बाबा ने कहा कि जो गरीब होते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो यानी मांग भी नहीं सकते और इस ईद को इंजॉय नहीं कर सकते, आप उनको ना भूलें, ईद पे उनके साथ दें। ख़ास करके जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो इस ईद को एंजॉय नहीं कर पाते या उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो इस ईद को एंजॉय कर सकें, तो उनको ना भूला जाए ईद में। और जहाँ तक बात है हमारी, तो हम इस ईद को एंजॉय करते हैं ज़रूर। ईद उल अज़हा में ख़ास तौर पर जो कुर्बानी होती है, सबसे पहले जो सुन्नत इब्राहीमी कंप्लीट होती है वो करते हैं हम। हमारी ईद अगर देखी जाए तो ऑब्वियसली सोकर ही गुजरती है, क्योंकि हमारी यूथ का यही काम होता है कि हम सोकर ईद गुजारते हैं। बट हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले तो हम कुर्बानी करें, उसका जो गोश्त वगैरह वो गरीबों में तकसीम करें, फैमिली में, फ्रेंड्स में तकसीम करें। फर्स्ट डे हमारा ऐसे गुजर जाता है, उसके बाद सेकंड डे में फिर फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, बहुत ख़ास है। तो मुझे एक तो अच्छा लगा कि आसिफ भाई ने बड़ा अच्छा गाइड किया हुआ है। मैं इस पर बड़ा सही कहूँगा। देखें, ये जो तकसीम करना है ना,
इसका जज्बा ये नहीं है कि आपने अपने बच्चों को भेजा तकसीम करो, ये बेसिकली उन बच्चों के अंदर एक पूरी प्रैक्टिस को जिंदा करना है कि आप अपने हाथ से जब फॉरगिवनेस या गिविंग का एक अहद लेके चलते हैं ना, आपको आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है। मुझे याद पड़ता है कि वालिदैन ने ये जो आदत हमें डाली है, हमें आज भी अगर किसी को देना हो तो हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, हकदार ये नहीं है जो राह गुजरता है फाड़ लो जी तुम पैसे। अच्छा, इससे फिर बहुत फ़र्क ये पड़ता है कि हकदारों तक हक पहुंचता है। हाँ जी, और आपको एक बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिस ये मिलती है कि आप आराम से बच्चों को कहते हैं जाओ, किसी को शोर नहीं करना, दरवाज़ा नॉक करना और दे के आना है, ताकि उसको पता चले कि आपने सफ़ेद पोशी का भरम भी रखा है। या उम्मीद तौर पर ये होता है नमूदो नुमाइश बहुत हो गई है, जानवर बड़ा हो प्यारा हो, चल प्यारे की तो खासियत हमारे दीन इस्लाम में है, लेकिन बड़ा हो और अपनी इस्तात से भी भड़ के ले लें। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि इसमें ये देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग अपनी वो कहते हैं पसली से हट के चीज़ें खरीद जाते हैं, और फिर वो दीन में तो बईद है कि इसके ऊपर कोई कर्जा या कोई आपने किस्तों वाली चीज़ नहीं करनी, ये अल्लाह के रास्ते में देने वाली मोहब्बत की चीज़ है। बिल्कुल। तो आसिफ भाई क्या समझती ट्रेंड ऑफ ये जो सेक्रीफाइस है बदलता जा रहा है, इसे एक बहुत ही न्यू और अजीब सी फॉर्मेट के अंदर बदला जा रहा है? सर एक्चुअली एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। पहले हमारे दौर में जो हमारी जो जनरेशन गुजरी है उसमें बहुत हुआ करता था, तो टेलीफोन हुआ करता था, वो भी घरों के अंदर PTCL लगा होता था, तो उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। अब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि अब आप देखें टिकटॉक का दौर है और बाकी यूट्यूबर्स और ये सारा कुछ है, उसमें देखें वो लोग ना उसकी नमूदो नुमाइश को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है कि जी किसने लिया, जी कितने का जानवर हो गया, ये इतना है, इतने लाख दा हो गया, इतने लाख दा। अब वो उसके देखा देखी हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो ज़्यादा ख़राब मैं इस हवाले से कहूँगा कि एक मंडी में मसलन अगर आप भी ईद नहीं आई, ईद से पहले अभी जो है ना ये टिकटॉक और ये इस तरह के ना छोटे छोटे क्लिप्स आने शुरू हो गए हैं, तो जी वो तो इन्ने लखदा बिक गया जी उत्थे, तो वो इन्ने लखदा है वो इन्ना जानवर, तो वो लोगों का जो एक बंदा जो सोच रहा होता है कि यार मैंने 2 या 2.5 लाख या 3 लाख एक बड़े जानवर के लिए उसका जो बजट होता है, बिल्कुल उसका एक बजट होता है कि यार मैंने इसमें लेना है, तो जब वो देखता है कि मंडी के तो ये हालात हैं, तो वो कहता है यार मैं मंडी कैसे जाऊँ, मैं कैसे ही लेके जाऊँ, इतने पैसों में मुझे क्या मिलेगा। तो यही बात है, जारी एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही गुफ्तगू करते थे आपसे जारी रहेगा, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ हैं, आपकी तरफ से क्वेश्चन है जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की कि लोगों ने पहले ही इतना अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि जी मंडी ना जाइएगा, ये तो 2 लाख का 3 लाख, अब जिस बंदे का बजट ही सिर्फ 1 लाख से नीचे का या 1 लाख से ऊपर का जितना भी है, तो वो वैसे ही डर जाता है कि यार मैं अब कैसे मंडी जाऊँ और कैसे मैं कोई जानवर परचेज़ करूँ। तो इसका सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इससे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखें जी आपने अपना एक बजट ले लेना है कि जो आपका बजट है, लेकिन चीज़ मिल जाती है। जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप मंडी लाजमी विज़िट करें। फैसलाबाद में मेरे ख्याल 2-3 मंडियाँ हैं जहाँ पे जो है ना वो जानवर आते हैं और दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं, अपने जानवर लेके आए हुए होते हैं। आजकल गर्मी भी बहुत शदीद है, तो कोशिश व्यापारी की भी यही है कि वो सेल कर दे, और जो परचेज़ करने आता है इस कदर गर्मी आजकल पड़ रही है कि वो भी कहता है यार मुझे जो चीज़ मिलती है ना वो मैं ले आऊँ। तो आप लोग मंडी लाजमी विज़िट करें, वहाँ पे जाके आप देखें, तो देखें ये है आपके दिल और आपकी नीयत की बात। बिल्कुल। तो जब इंसान नीयत कर लेता है और दिल में कहता है कि यार मैं नहीं करनी है, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अगर नीयत कर ली है तो आप जाते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। तो जो और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये किस्मत की बात है कि कौन सा जानवर आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही मिलना है, वही मिलना है। तो उसके लिए तगो दो करना छोड़ दें और घर बैठ दें, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं। ये भी मुनासिब। अच्छा आसिफ साहब, मेरा ये सवाल था कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो तब की ईदों में और अब की ईदों में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला है? क्या समझते हैं, तब की ईदें ज़्यादा अच्छी थी या अब की? एक्चुअली मैं तो तब की ही कहूँगा मैं क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसमें तो अब जनरेशन जी से भी आगे काम निकल गया, अल्फा आ गया, कौन सी आ गई हैं। हमारे दौर में ना जो दौर था ना हमारा जी वो बहुत मासूम सा था, ठीक है। अगर आप मुझसे कहें कि मैं सच सच आपको सही बात बताऊँ, उस वक्त सिर्फ बच्चों को खुशी नहीं हुआ करती थी, बुज़ुर्गों तक को सारी जानवर लेने की और करने की खुशी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी का जो ट्रेंड है ना, अभी तो बस ये कहते हैं कि यार कुर्बानी का जो असल मकसद है वो तो लोग कहीं पीछे छोड़ आए हैं। अब सिर्फ ये एक ऐसा त्यौहार बन गया है जो एक ऐसा फेस्टिवल है कि यार जिसको करना है और लोगों को दिखाना है और शो ऑफ करना है। हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे दौर में जिसकी जितनी इस्तात होती थी उस हिसाब से वो लेके आया करता था जानवर।
फिर उसकी खिदमत किया करते थे। खिदमत अभी भी जो बच्चे हैं उनमें तो, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो अभी भी बहुत जानवरों से प्यार करते हैं, सारा कोई सिलसिला है। तो हमारे दौर में ये कुर्बानी में कम से कम 1 महीना या 2 महीने पहले ना जानवर जो है जानवर वो ले आते थे, आते बिल्कुल। अब थे, ठीक है, ट्रेंड फिर चेंज उसकी बाकायदा खिदमत करते थे सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से कि वसल्लम को पसंद है और ये जो है ना इसकी खिदमत करनी है, एक ये इसका ऐसी अलग चीज़ से सवाब है, इसका बिल्कुल सवाब ऐसा ही हमें है। ना मिलेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी वो सीन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं रह गया जो अच्छा, अभी मेरा मैंने अपने कुछ पसंद लोगों की है। ये भी प्रैक्टिस देखी है, वो कोशिश करते हैं कि हम एक दिन पहले ही लेके आएँ, इधर हाँ से जी। चांद रात को हम लेके आएँ, अगले दिन हम उसको उसकी कुर्बानी। गली मोहल्लों में चोरी बहुत होती है, जगह है नहीं खड़ा करने के लिए, ये बात भी आपकी गली मोहल्लों वैलिड में है। चोरी हो जाते हैं। ये भी बात आपकी और ठीक है। फिर ये है कि लोग अब ना मंडी का ट्रेंड देख रहे होते हैं, लास्ट डे लाने का मकसद लोगों का यही है कि जी मंडी नुकसान टूट ज़्यादा गई। कर रहे होते हैं वैसे। हाँ, और हालांकि ऐसा नहीं होता नहीं कि जी होता मंडी ऐसे। टूट जाएगी और हमें ना कम पैसों पे जो है ना अच्छा दाम मिलेगा। आपकी नीयत है, आपने नीयत करके जाना है, जब आपकी नीयत साफ है तो आप जिस दिन मर्जी चले जाएं, आपको हाँ, मिल अगर- जाएगा, हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको देखा आपकी है, किस्मत का मिलना ही मैंने मिलना। देखा बहुत सारे लोग लास्ट डे जाते हैं लेकिन उनकी नीयत ठीक होती है, उन्हें सही मिल जाता है। बहुत सारे लोग दाल लगाने जाते हैं, उस दिन मंडी इतनी ऊपर जा चुकी मंडी ऊपर होती जा है, चुकी है। शॉर्ट हो जाता और उनको अच्छा, नहीं मुझे- मिलते, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल जो व्यापारी है ना वो भी बहुत सियाना है। उसे पता है आज फुटफॉल 10,000 बंदे का है ना, उसने उस दिन पीछे से ट्रक नहीं मंगवाना, उसने रोक देता है। कहाँ मंगवाता है? वो बाईपास पे रोक देता है, ऐसे ही। बाईपास पे रुक गया। अब जानवर आगे थोड़ा खड़ा है, और उसे पता है इस 10,000 बंदे के लिए अब 4,000 बकरा खड़ा है, ये सरप्लस करेगा। जब वो सरप्लस करता है साथ ही अगला ट्राला अंदर मंगवा लेता है, लेकिन रेट हाइक हो चुका होता है उसका, वो बकरा बिके ना बिके लेकिन उसमें से वो अपना सरप्लस निकाल हाँ, देता नहीं निकाल है। ये वो प्रॉब्लम जो हम समझते हैं ना, हम बहुत सियाने हैं, वो हमसे वो व्यापारी सारी उम्र यही काम करते हैं, बिल्कुल वो हमें ऐसा ही। बल्कि हमसे ज़्यादा सियाने हैं इस मामले में कि वो उनका सारा रूटीन यही और वर्क जब हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया तो उनका ये बाकायदा, मेरा ये उनसे ही सवाल था व्यापारियों से कि आप बताएं कि कुछ लोगों की ये हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है, हम लोगों की साइकी है कि हम एक आध दिन पहले जाएंगे, हमें सस्ता जानवर मिल जाएगा, Yeah. तो वो कहते हैं हम वापस लेके जाना पसंद करेंगे, हम जानवर अपना देंगे अब नहीं। वो अपना जहन बनाते हैं ना आपका कि बेसिकली आप नहीं आएंगे तो ना आए, हम भी नहीं फिर हाँ, देंगे हम भी जाते। नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना जी, चाह रहा sure, था, अभी आपकी बात करने से मेरे जहन में एक बात आ गई कि हमारी जो लेडीज़ हैं, अक्सर घरानों की जितनी भी हैं, वो समझती हैं जी कि वो गई हैं, वो सूट ले गई, मैं तो जी लूट के ले आई हूँ, मैं तो हाँ। लूट के लेकिन एक्चुअली पता ऐसा वो ऐसा हमें नहीं लूट के होता, लेके वो आए। लूट बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। दुकानदार जो है या कोई व्यापारी है, उसने अपने सारे मार्जिन वगैरह अपने अब वो set देखिए किए वो हुए माइनस में कभी नहीं बेचता। होते हैं। कभी नहीं बेचता है। बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस मैं ये कह रहा अगर उसने वहाँ माइनस ही कर लिया, क्योंकि मेरा वहाँ बहुत सारी ना उन व्यापारी को सब बड़ा 10 साल से जाना आना है, तो बहुत सारों से चेहरा शनासा ही हो गए हैं। तो वो कहेंगे बिलाल साहब आ गए हो, मैं कहा तुसी लुटन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, नहीं जी कितने मंदा ही बहुत, मंदा ही मैं कहा 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ जा रहे हो, 30 किलो हले ਤੁਹਾਡਾ मंदा ही नहीं मुक्कन दे। अच्छा उनको इतना पता है। अब ये देखिए, ये रहीम यार खान से आए हैं, ये तौंसा से आए हैं, जहाँ पसमानदगी है, सहूलियात बहुत कम है, लेकिन उनको ये पता है कि फैसलाबाद के अंदर अगर महंगाई इतनी बड़ी है तो इनकी इस्तात इतनी बड़ी है, वो 30,000 रुपया इस साल प्लस करके आए। प्लस करके ऐसा उसे ही कैसे पता चला? वो इम्तियाज वाली बात, वो अपनी कैलकुलेशन strategy करके आता बना है, के। पूरी वो करके आते बेवकूफ़ हैं। नहीं है कि आपको देखिए उसने वहाँ चराया है किकरों से सादा चनों के ऊपर हाँ जी। बकरा पाल के लाया है, उसे क्या पता यहाँ के महंगाई कितनी, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन इतनी एग्जैक्ट करके आया है कि आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज, आप जाते हो खुद बकरा जानवर खरीदने? जी, मैं एक दो दफ़े गया हूँ मंडी, ज़्यादातर तो मेरे फादर ही लेके आते हैं, लेकिन मुझे आइडिया है मंडी का कि क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे रोज़ वीडियोस आ रही होती हैं, ये मंडी चल रही है, ये मंडी चल रही है। एक स्ट्रेटजी हमारी होती है कि आपने वो बात की व्यापारियों की होती है, उन्होंने उस लिहाज से रेट लगाया हुआ होता है। वो बिल्कुल इनकी वाली बात बड़ी प्यारी है आसिफ भाई वाली, कि वो वीडियोस दिखा दिखा के लोगों को पागल किया हुआ है। ये बेटे ने वही तस्दीक कर दी कि आप खुद जाके देखें तो ग्राउंड रियलिटी देखें ना, जब आप निगोसिएशन में जाते हैं ना। अच्छा ये है कि उनका मजाक ना उड़ाएं कि आप 1.5 लाख वाले को देना 40 था, हाँ, आप नहीं, ये अगर वो चीज़ 140 तो मांग नहीं रहे हैं तो आप 80 लाख के दरमियान ट्रक लगाना है, तो आप उसे निगोसिएशन करें। और वो हक है कि जब आप सौदा खरीदते हैं तो हाँ उसके जी, ऊपर बिल्कुल अच्छी आप तरह बहस करें, अच्छी तरह बहस बिल्कुल। बहस करें, और उसका हक है वो अपना जायज़ मुनाफा ले। जी हाँ। नजायज़ मुनाफे की तरफ वो ना जाए, आप उसके साथ नजायज़ ज्यादती ना करें। नाजायज़ मेरे ख्याल में यह चीज़ें मैंने बहुत सारे, बल्कि 99% लोग ये देखे हैं जो जहन बना के जाते हैं, जो जानवर लेके आते हैं, वो ये नहीं कहता कि हमें मायूसी हुई। हाँ नहीं, हाँ नहीं, ऐसे ही बिल्कुल क्योंकि ऐसे आप घर से ही नियत करके गए हैं कि हमने जानवर लेके आना, तो अल्लाह ताला तो नियतों का फल लगता ही लगता है। तो जो लोग नियत करके जाते हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी भी खाली हाथ वापस आते एक हैं। ब्रेक का वक्त है, वो वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं।
एक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अच्छा आसिफ भाई, डाइज़ एंड केमिकल से आप मंसूब हैं, जैसे आपकी एक पूरी सनत है, एक कारोबार है, एक तिजारत है, ऐसे ही अगर हम बकरा ईद को लें तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ी प्रैक्टिस जिसमें 2-2.5 अरब से ज़ायद 2-3 अरब से ज़ायद के जानवर बिकते हैं रुपयों के अंदर। अच्छा ये फिर यहाँ रुक नहीं जाता, इसके बाद जो अलाइशें हैं उनको दफन करने के लिए पूरा एक मैकेनिज़्म तैयार है। अच्छा उससे आगे जाए जो खाले हैं, अच्छा वो बहुत सारी रफ़ाई फलाही इदारे लेते हैं आपसे, उनको नमक लगाने से लेके वो पूरा एक प्रोसीजर है अडॉप्ट किया जाता है। आप उसको कैसे देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक कारोबार है जो ये 2.5-3 अरब रुपया लोगों के पास जाना है, उन व्यापारियों ने नया जानवर लेना है, कुछ ख़रीदो फरोख्त करनी है, कुछ मकान बनाने हैं, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने हर साल के एंड पे एक एमनेस्टी स्कीम रखी हुई है कि अपना पैसे ज़रा बाहर कटो ना हवाला हो, और वो घूमता है सर्कल। तो उसके बाद वो खालों का सिलसिला जहाँ से हमारी लेदर गुड्स जो हैं वो तैयार होना शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे दो बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं यही करना चाहूँगा, अभी आपने लाइशों का जिक्र किया कि बीइंग ए मुस्लिम भी, और कह लें कि हम पाकिस्तान के हवाले से भी, और फिर आजकल देखें कुछ बेहतर हुआ है निज़ाम कोई सफाई सुथराई का ना, तो मैं फोकस इस पे करना चाह रहा हूँ कि लाइशें जो हैं ना, एक तो वो आप लोग जहाँ पे जो जगह है जो गवर्नमेंट के हवाले से बताई गई वहाँ पे उसको जो है ना वो ना डंप करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे ये है कि एक तो बीमारी, एक तफन और ये सारी चीज़ें जो है ना ये नहीं होंगी। ठीक है, और आप अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, बाकी सबकी सेहत का भी ख्याल रखें। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। आप जो कहते हैं कि ये केमिकल के हवाले से और ये जो इसकी खालें हैं उसके हवाले से, तो जो स्किन है ना जी, स्किन बहुत बड़ा यूजेज है इसका। आप ये देखें कि स्किन का एक तो बकरा ईद पे तो खैर ये वाफर हो जाती है ना, ठीक है, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर भी लगी हुई हैं, चाइना में भी हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भी हैं, कि ये एक तो लेदर इंडस्ट्री आपकी इस पे डिपेंड कर रही होती है। स्किन जितनी भी आपकी निकलती है उसको सबसे पहले तो कोशिश हमें ये करना चाहिए, लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ख़ास तौर पे आम जो ले पर्सन है उसको इसका आइडिया नहीं है। ले ही जाएगा 4-5 घंटे पड़ी रहती है वो जो पड़ी रहती है ना वो नुकसानदेह। या अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई इस्लामी जमात या कोई सी भी जमात जो ये स्किन जो है वो कलेक्ट करती है, उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ना इसको ना पहले नमक लगाएँ। अगर वो टाइमली इसको नमक लगा देते हैं ना तो फिर बड़े अच्छा लेदर जो है ना वो जो है ना इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और बड़ा अच्छा लेदर जो है ना उससे बनाया जा सकता है। एक चीज़ ये हो जाती है। अब ये सिर्फ जानवर जो कुर्बान होते हैं सिर्फ इसमें लेदर और ये इसकी स्किन का ही अमल दखल नहीं है। इसके बाद फिर हमारी ना बहुत सारी कसूर में भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, और इधर आप जाते हैं ये काला का शाकाकू वाली साइड पे, वहाँ पे भी 2-3 यूनिट हैं। वो क्या करते हैं कि इसके जानवर के ना सिर्फ स्किन यूज़ होती है, इसके वो जो कान आप देखें वो समझते हैं कि ज़ाया हो गए, वो भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जानवर की रिसाइकिल ना हो सके, वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है। वो कैसे इस्तेमाल हो रही है? स्किन तो आपके चली गई है लेदर इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो अच्छी स्किन है वो वहाँ पे जाके उसका ना अच्छे क्वालिटी का ना लेदर बन जाएगा। बाकी जो इसकी चीज़ें हैं इसको अगर आप कहें आम ज़बान में, अगर पंजाबी में कहा जाए तो सरेआमा कहते हैं। सर का जो जिल्द होती है वो, क्योंकि वो जो सर की जो है उसकी जो खाल है वो किसी काम की नहीं, लेकिन वो भी इस्तेमाल हो रही है। फिर उसका जो कान है जो है ना, और इसको तरकट कहते हैं, और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल फालतू आप समझते हैं कि यार ये तो फेंक ही देनी है ऐसा कुछ, उसके भी बाकायदा ट्रकों के ट्रक, इवन के अच्छे खासे टनों के हिसाब से वो माल सारा का सारा फैक्ट्रीज़ में जाता है। वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी पिटें लगाई हुई हैं उनके ऊपर, क्योंकि बाल होते हैं। सबसे पहले वो इसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये जेलाटिन एक जिससे बच्चों की जेली भी इस्तेमाल होती है, जेली बनती है। फिर ये जेली जो रफ़ान की जेली वगैरह बनती है वो सारा का सारा ये जेलाटिन है जो कि ना जिससे ना ये ना चीज़ें बन रही हैं। तो इन चीज़ों से ये जेलाटिन तैयार होती है। उसमें बड़ी बड़ी पिटें होती हैं। पहले जो प्रोसेस है उसके अंदर वो सारा का सारा डाल देते हैं, उसमें कुछ केमिकली रिएक्शन करके, तो उसके बाद उसके बाल जो है ना वो स्किन से अलग करते हैं। वो उसके बाद फिर आगे उसकी जैसे कपड़े की फिनिशिंग होती है और वो ब्लीचिंग होती है, इस तरह पे उसकी ब्लीचिंग होती है। एक ब्लीचिंग का प्रोसेस है। ब्लीचिंग के प्रोसेस के बाद ये जो खाल आगे चली जाती है ना, वो छोटे छोटे बेशक पीस हो तो बड़े ना आपको ना, मैंने क्योंकि पूरा प्रोसेस देखा हुआ, इससे मैं गुजरा हूँ, तो बड़े ना नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरे वो ना बन जाते हैं। उससे फिर आगे फिर प्रोसेस आता है, उसको फिर वो पहले इसको सारा का सारा मेल्ट करते हैं स्किन को, फिर उसके ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर उसको फ्रीज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्राई करते हैं और फिर ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके।
तो ये कोई भी चीज़ हमारे जो है ना इसमें कोई फेंकने वाली नहीं है, यानी हम लोग तो फेंक रहे हैं लेकिन लोग इकट्ठा करके तो फिर इस तरह से ना ये कर देते हैं, तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस रिसाइकिल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये सारी इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो आम जो दिनों में आम नॉर्मल जो बाकी का महीने होते हैं उनमें तो ये जितने भी जानवर होते हैं वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कोई एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो है वही होता है। लेकिन ख़ास तौर पे ईद कुर्बान पे फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये होता क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, तो फिर प्राइसेस वगैरह उस हिसाब से फिर नीचे आगे आ जाती हैं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा इम्तियाज़, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कुर्बानी का, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, जो जज्बात हैं, आप जैसे जनजी कह रहे हैं, हम कैसे ये पूरी रवायात को ज़िंदा करें कि हकदार को तलाश करना एक बहुत बड़ी हमारी मेरे ख्याल में ज़रूरत बन गई है। हमें दरवाजे पर कोई आता है, हम समझते हैं गोश्त मिक्स भी नहीं किया, जगह जगह अपने ही से ढेरी कर ली, दूसरी ढेरी खानदान में अच्छी भेजती जी छोटे छोटे वंड के कह दी जैसी जी हमने हक पूरा कर दिया। इस पे क्या करें कि हम आखिरकार के बहुत सारे लोग उस दिन भी अच्छा फिर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि ये जो रवायतन फिरने वाले पेशावर भिखारी हैं ये तो भर के ले जाते हैं चीज़ें, अब इनके लिए छिछड़े छोटी मोटी कुछ भी चलती है, लेकिन जो असल हकदार है ना वो कहीं ना कहीं दाल पका रहा होता है। अगर वो दाल पक रही है तो मेरे ख्याल में उस घर वालों के लिए शर्मिंदगी है जिसमें उसके नज़दीक गोश्त पका हुआ है। इसमें मैं आपकी वही एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा मार्ट्स वगैरह में ईद उल अज़हा से पहले कुछ लोग न्यू फ्रीजर्स भी बाय करते हैं इवन के, उसमें ये होता है कि उन्होंने गोश्त को स्टोर करना होता है। तो अगर हम देखा जाए तो हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि क्या क्या हिस्सा है, गरीबों का एक हिस्सा है, रिश्तेदारों का है, कुर्बानी का एक आपका अपना हिस्सा होता है। तो आप उस पर्सपेक्टिव पर देख के चलें, अपना हिस्सा रखें, अपने पास भी रखें, ये नहीं कि अपने पास ना रखें, अपने पास भी रखें, अपना हिस्सा रख के। अच्छा मेरा इसमें मानना ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपने 4-5 जानवर किए हैं या आपने बड़ा जानवर किया है, आपका हिस्सा ज़्यादा ही बन गया 2-3 में, एक में रख लें, आपका घर चल जाएगा, बाकी दे दें। ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि सबके हिस्से निकाल के आपने फ्रीजर में रखें, और वो भी बांट देने से अल्लाह ही राज़ी होगा कि आपने ज़्यादा दे दिया। हम कहते नहीं सारा अपना हिस्सा अंदर ही रखना है। उसमें देखें ना, आप गोल मीट सारा निकाल रहे हैं, आप कलेजी निकाल रहे हैं, आप पाए निकाल रहे हैं, पीछे छोड़ा तो आपने कुछ भी नहीं है किसी के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब आखिर पे ख्वाबों की तरफ आ जाएँ तो आसिफ भाई, खानों में क्या पसंद है ज़्यादा, खुश खुराक हैं या खुश्क खुराक हैं? खुश खुराक तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, अब आजकल थोड़ा सा कोई डाइट पे तो जो दी है तो थोड़ी सी वैसे ज़रूरत नहीं लगती आपको इस्लामों को देख के, क्या पता उन्होंने डाइट करके ही ऐसी मैंने पहले मैं फेस पे नहीं कहा, मैंने आते सलमान प्रोड्यूसर से पूछा था कि ये भाई हैं या बेटा है तो उसके बाद फिर मैंने अंदाज़ा अपना थोड़ा चेंज किया था। सही तो देखें जी, बकरा ईद के हवाले से अगर आप पूछते हैं तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मटन और ये सब कुछ बाफर ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बकरा ईद के हवाले से ख़ास तौर पे एक शौक़ होता है कि यार बकरा ईद आई है, बारबेक्यू भी करना है, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना है, दोस्तों को बुलाना है, तो वो एक ऐसा इवेंट बन जाता है, एक ऐसा गेट टुगेदर होता है कि जो फिर यादगार रहता है। ठीक है, तो अभी इस दफ़ा तो खैर काफ़ी गर्मी चल रही है, लेकिन रात को वेदर जो है थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है, रात को तो बेहतर हो जाता है। तो प्लान तो है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, बकरा ईद के बाद। खाते क्या पसंद क्या है? पसंद क्या है जी, पसंद तो मटन, अगर आप वो नमक मंडी वाला जैसे वो कहते हैं ना ड्राई, वो ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, खुश खाने। नमकीन गोश्त, नमकीन गोश्त कहते हैं, जैसे रोस्ट कहते हैं, जिसको रोश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो तो उन्होंने कोई डाला हुआ होता है ना, शोरबा सा बना के उसके अंदर। हाँ, ये नमकीन गोश्त बड़ा ड्राई होता है। तो बकरे की खास बोटियाँ कौन कौन सी हैं जो आपका? मुझे तो मछली पसंद है। मछली सबने, वैसे जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबको यही जो है ना मछली का गोश्त बहुत पसंद है। या मछली है, रान है, या वो है पुट का गोश्त, नबी पाक का फेवरेट था वो। हाँ जी, वो उसको उनको बहुत अल्लाह बख्शे। यहाँ पे आपकी बात सॉरी कट रही है, हमारे वाले साहब कहा करते थे कि जिथे ना होवे पुट तो जाओ उठ। मतलब अगर आप खुश खुराक हैं, देखिए ये बड़ी एक ना अच्छी चीज़ भी मुझे लगती है कि अगर आप खुश खुराक हैं तो फिर आपको टेस्ट के हवाले से चीज़ों का पता होना चाहिए। ये नहीं है जो आया खा लो, मतलब मैं उसको खुश खुराक नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ कि ये इन्हें खाने की तमीज़ नहीं है। खाने की तमीज़ का मतलब है कि आप जो खा रहे हैं
उसकी वैल्यू आपको पता हो कि ये चीज़ की वैल्यू क्या है। अच्छा, इधर एक चीज़ मैं आपको और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप ये देखें, अक्सर जब आप मटन लेने जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादातर रानें टंगी नज़र आती हैं अगर आप थोड़ा लेट जी। आएंगे। दस्ती जो है ना, दस्ती का गोश्त वो अच्छा है, पुट बहुत अच्छी है, ठीक है। रान के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी वबा वाली साइड पे निकल जाती है। मेरा अपना आई एक थिंक ये है। एक वो गोश्त के अंदर वो भी हिस्सा है जिसमें पानी बहुत भरा जाता है, ले 5 किलो के घर जाके 2 किलो निकलता मुड़ के। वो फिपरा होता है, फिपरा कलेजी के साथ जो अटैच होता है, उसमें पता नहीं वो पाइप लगा देते हैं और वो फिर वो सारी की सारी नसों पे ना चला जाता है, वो फिर स्वेल हो जाता है। वो तो ये जो कसाई, जो हल्के कसाई हैं, वो ये करते हैं सिर्फ ना उसका ना वेट बढ़ाने के लिए। आप देखें अक्सर जो प्राइस आप देखें ना, आप लेने जाते हैं बकरा, उसको फिर अगर आप डिवाइड करते हैं कि उसमें से निकलता क्या है, 2 दस्तियाँ हैं, 2 रानी हैं, 1 पुट है, 1 गर्दन है और चाँपें थोड़ा सा कह लें, वो सीने का गोश्त जो होता है वो चाँपें, वो भी सिर्फ थोड़ा गोश्त वो ही भी है थोड़ा उसमें। थोड़ा सा निकल आता है। तो अगर उनका वेट किया जाए और पूरे बकरे का वेट किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम भी अभी तो मंडी अगर में कोई जाके प्राइस, हम मंडी में जाके यही पूछते हैं ना कि गोश्त कितना है। हाँ, गोश्त कितना है, कितना। अगर आप प्राइस को देखते हैं तो जो बंदा उस कैलकुलेशन के हवाले से प्राइस नीचे दे रहा है, तो उसका मतलब उसने पानी डाला हुआ है उससे पानी। और कोई इसका हल ही नहीं है। देखें ना, कोई नुकसान करके तो नहीं बेचेगा। इम्तियाज़, आप खुश खुराक हैं या नहीं? क्या पसंद है सबसे ज़्यादा खाने में? मैं वैसे नॉर्मली कलेजी नहीं खाता, बट कुर्बानी में ज़रूर कलेजी खाता हूँ। अच्छा, ये कुर्बानी की कलेजी का एक अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, उसको मैं ज़रूर खाता हूँ। और वैसे नॉर्मली मैं इतना खुश खुराक तो नहीं हूँ, बट वैसे ही आपको पता है फास्ट फूड ही फास्ट फूड ही खाते हैं। बट ईद की कुर्बानी का गोश्त मैं खाता हूँ। आप मटन पिज़्ज़ा बनवा लिया करें, मटन पिज़्ज़ा, हाँ, नाइस आइडिया। मटन बर्गर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें जो खाई जाए। इसके साथ अटैच हो जाए लेटेस्ट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो मीट हम घरों पे तैयार नहीं कर पाते। फिर वो जो एक पूरी रेंज है बर्गर्स बनाने वालों की, पिज़्ज़ा उनकी मौजें लगी हैं, वो आपको फिर वही बेचते हैं। अच्छा, वो ना माँ बाप अक्सर पता कहते हैं, ए खेस हुआ बाहरों खानी तो घर भी तो पक्की ही खा लो। वो माँ बाप की जिद होती है कि आप मटन बर्गर, बीफ बर्गर आजकल बड़े इन हैं, आप स्टेक्स खाने चले जाते हैं, तो घर पे भी तो गोश्त ही बना हुआ वो खा लें। वो कहते नहीं जी, उसका टेस्ट कोई दोस्तों के साथ रहता ही आना। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। वो स्पाइस भी कुछ इस किस्म का यूज़ करते हैं, कुछ उन लोगों की जो है ना ये सॉसेज इस किस्म की हैं, जिससे ना टेस्ट कोई थोड़ा सा जेंजी को पसंद है। और वो हमें तो घर का खाना पसंद मतलब है। हम बारबेक्यू भी घर पे बनाए ना, तो शायद हम बड़े नॉर्मल मसाले लगाते नहीं, हल्का सा किया मैरिनेट और इस्तेमाल करिए। अब वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तो हम उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं। मैं इम्तियाज़ भाई, आसिफ भाई आपका और इम्तियाज़ आपका दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें ईद वाले दिन। और देखने वालों, दोबारा से आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।